गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे करंट अफेयर्स सेशन में। और आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और फिर उठता है ऊपर। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। जी बिल्कुल, यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि आप आज कुछ करेंगे और कल ही आपको सफलता हासिल हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं पॉसिबल है। क्योंकि किसी भी बड़ी चीज़ को पाने के लिए हमारे छोटे छोटे कदम ही एक दिन हमें इतना आगे पहुंचा देते हैं कि सफलता हमको मिल जाती है। तो रोज़ जो आप ये थोड़ी थोड़ी मेहनत करते हैं, एक दिन ये पूरी की पूरी सफलता आपको धीरे धीरे हर दिन जैसे जैसे बीत रहा है, ये आपको आगे की ओर बढ़ा रही है। हर बार आपको एक सीढ़ी और भी ऊपर चढ़ा रही है। तो इसीलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। सूर्य से सीखिए किस तरीके से सफल होना है। सूर्य भी देखिए सुबह निकलता है और बहुत ही धीमे धीमे, कितने धीमे धीमे जो है वो अपनी आगे के सफ़र को तय करता है। तो उसी प्रकार हम सबकी ज़िंदगियां हैं। हम सभी को हर दिन प्रयास करना चाहिए, हर दिन हमें कुछ नया सीखना चाहिए है, ताकि हम अपनी सफलता की सीढ़ी में और भी आगे बढ़ते जाएं, अपनी मंजिल के और भी पास आ जाएं। तो चलिए दोस्तों, इस ब्यूटीफुल से कोट के साथ शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर्स की और कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। The number one news is saying that India's Covaxin effectively neutralizes both alpha and delta variants of coronavirus, said the US National Institute of Health. यूएस के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने कहा है कि इंडिया की जो कोवैक्सीन वैक्सीन है वो बहुत ही अच्छे से कोरोना वायरस के अल्फ़ा और डेल्टा वेरिएंट्स को न्यूट्रलाइज कर रही है, उनकी इफ़ेक्ट्स को कमज़ोर बना रही है। यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव वैक्सीन है कोरोना वायरस के अगेंस्ट। The National Institute of Health of USA said that the results of 2 studies of blood serum that was taken from people who had received Covaxin suggest that the vaccine generates antibodies that effectively neutralize the B.1.17 alpha and B.1.617 delta variants of SARS-CoV-19 2। तो इनका कहना है, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ है यूएसए का, कि कुछ लोगों के ब्लड सीरम से 2 स्टडीज़ की गई हैं जिन्होंने कोवैक्सीन लिया था, और पता चला है इस स्टडी से कि ये जो है बहुत ही अच्छे तरीके से एंटीबॉडीज़ जनरेट कर रही है ये वैक्सीन, जिसकी वजह से अल्फ़ा और डेल्टा जैसे जो वेरिएंट्स हैं कोविड के, वो क्या हो रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं। Second news is saying that the health minister of Brazil announced that the country will suspend a $324 million contract to buy 20 million doses of India's Bharat Biotech's Covaxin। जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ब्राज़ील के, उन्होंने कहा है, उन्होंने घोषणा की है कि उनका देश जो है ये जो उन्होंने डील की थी $324 मिलियन की, ताकि वो 20 मिलियन डोजेज जो हैं भारत बायोटेक की कोवैक्सीन के खरीद सकें, उसे वो सस्पेंड कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। The decision has been taken amid a probe into accusations of irregularities against the president of Brazil, Jair Bolsonaro। और ये डिसीजन लिया गया है, ठीक है, इस चीज़ के बावजूद कि अभी जो वहाँ के ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं जेयर बोल्सोनारो, उनके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा एक्यूजेशंस ऑफ इरेगुलरिटीज़ जो हैं प्रॉब की गई, यानी कि देखे गए हैं। Third news is that the North Atlantic Treaty Organization NATO and Ukraine launched Black Sea drills on June 28, 2021, which will involve dozens of warships। जो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि नाटो और यूक्रेन, इन दोनों ने अभी अभी ब्लैक सी ड्रिल्स की है 28 जून 2021 को, जिसमें बहुत सारी वारशिप्स थीं। Exercise has been taking place despite the Russian calls to cancel the drill। रशिया बार बार कह रहा था कि इस वॉरशिप ड्रिल को, ये जो भी ड्रिल्स हो रही हैं, इनको कैंसिल किया जाए, लेकिन तब भी इन दोनों के बीच में, नाटो और यूक्रेन के बीच में एक्सरसाइज हुई, एंड इज फॉलोड बाय द लास्ट वीक्स इंसिडेंट विद द ब्रिटिश डिस्ट्रॉयर ऑफ क्राइमिया। और अभी अभी हाल ही में अभी पता चला था कि एक ब्रिटिश शिप थी जो कि वहाँ से क्राइमिया से गुजर रही थी, ठीक है, तो उस पर भी काफ़ी ज़्यादा मुद्दा उठा था। तो उसके बावजूद भी एक्सरसाइज
हुई है? तो आपके एग्ज़ाम में आ सकता है कि नाटो और यूक्रेन के बीच में कौन सी एक्सरसाइज हुई है और किस सी में हुई है? तो ब्लैक सी में हुई है ये, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज थी। South Africa's former President Jacob Zuma has been sentenced to 15 months in jail by the country's highest court. जो साउथ अफ्रीका की हाईएस्ट कोर्ट है, जैसे हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट है, ऐसी साउथ अफ्रीका की भी एक हाईएस्ट कोर्ट है। वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जैकोब जुमा को जो है 15 महीने के लिए इम्प्रिजन कर दिया गया है। He has been given 5 days to hand himself over to the police, और जैकोब जुमा को 5 दिन दिए गए हैं कि अपने आप को खुद को पुलिस के हवाले कर दें। The Board of Control for Cricket in India has decided to nominate the names of R. Ashwin and Women's Test and ODI skipper Mithali Raj for the Rajiv Gandhi खेल रत्न अवार्ड। जो BCCI है उसने नॉमिनेट किए हैं R. अश्विन और वुमेन्स टेस्ट एंड ODI स्किपर मिथाली राज के नाम किस अवार्ड के लिए? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए। द बोर्ड हैज़ ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकमेंड द नेम्स ऑफ KL राहुल, जसप्रीत बुमराह एंड शिखर धवन फॉर द अर्जुना अवार्ड। और BCCI ने कहा है और भी नाम नॉमिनेट किए हैं, रिकमेंड किए हैं, जैसे KL राहुल, जसप्रीत बुमराह और शिखर धवन अर्जुना अवार्ड के लिए। नेशनल डॉक्टर्स डे जो कि आज है, इसको हम 1 जुलाई को मनाते हैं। एंड ये इसलिए मनाया जाता है कि ये जो हमारे डॉक्टर्स हैं ये कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन करते हैं कम्युनिटीज़ के लिए, हर एक बंदे की लाइफ के लिए, ठीक है। द डेट वेरीज फ्रॉम नेशन टू नेशन डिपेंडिंग अपॉन द कमेमोरेशन इवेंट यूज्ड टू मार्क द डे। सो हमारे देश में नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया जाता है 1 जुलाई को। वर्ल्ड सोशल मीडिया डे कब था? 30 जून को था। एंड इसका यही मकसद था दैट हाउ इट हैज़ बिकम अ की टूल एट कनेक्टिंग पीपल फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड टू बीइंग एन एसेट फॉर इन्फ्लुएंसर्स, ब्रांड्स, जर्नलिस्ट एट ग्रोइंग देयर बिजनेसेस। तो वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है 30 जून को। इसका मकसद क्या होता है? बनाने का मकसद यही होता है कि ये लोगों को ये अवेयरनेस फैलाई जाए। वैसे तो लोग इस चीज़ के लिए खुद ही ऑलरेडी ही बहुत ज़्यादा अवेयर होंगे कि किस तरीके से सोशल मीडिया जो है हम सभी को कनेक्ट करता है एक दूसरे से, एंड हर चीज़ से लेके मतलब जैसे जो कंपनीज़ हैं वो अपने ब्रांड्स को यहाँ पे प्रमोट करती हैं सोशल मीडिया साइट्स पर। एंड जैसा कि हम सभी जानते हैं, आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं, यूट्यूब इज़ ऑल्सो सोशल मीडिया जाइंट, ठीक है। तो बहुत से ऐसे जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, तो यहाँ पर हम एक वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट हो रखा है जहाँ पर हम एक दूसरे से बाकी की दुनिया से कनेक्ट होते हैं। सो इसीलिए सोशल मीडिया डे, वर्ल्ड सोशल मीडिया डे मनाया जाता है 30 जून को। इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे ये 30 जून को, ये भी 30 जून को मनाया जाता है ताकि, और इसमें इसलिए इसे 30 जून को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि साइबेरियन तुंगुस्का इवेंट की एनिवर्सरी होती है। द डे इज ऑब्जर्व टू प्रमोट अवेयरनेस अराउंड एस्टेरॉइड्स एंड हाउ कैन वी प्रोटेक्ट अवर प्लैनेट फ्रॉम एस्टेरॉइड्स। देखिए एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? मार्स और जुपिटर के बीच में ये बहुत बड़ी बेल्ट होती है एस्टेरॉइड्स की, मेटेओराइड्स की, ठीक है। तो इसीलिए ताकि हम खुद को किस तरीके से इन एस्टेरॉइड से बचा सकते हैं, इसीलिए इंटरनेशनल एस्टेरॉइड डे मनाया जाता है हर साल 30 जून को। New jumping spider species names after 2611 Martyr. A new discovered species of spider has been named Iseus tukarami after असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले, ठीक है। एक स्पाइडर की नई स्पेशीज देखी गई है और उसका नाम रखा गया है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले के नाम पर। He laid down his life to capture the terrorist Ajmal Kasab during the 26/11 attacks in Mumbai. हम सभी जानते हैं जो 26/11 के अटैक हुए थे मुंबई में, तो ये जो थे सब इंस्पेक्टर थे तुकाराम ओम्बले, इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना एक टेररिस्ट था अजमल कासब, उसको पकड़ने में काफ़ी ज़्यादा अपनी पूरी जान लगा दी थी। एंड इसीलिए इनको जो है ट्राइब्यूट पे करते हुए इस स्पेशीज़ का नाम इनके नाम पर पड़ा है। द डिसीजन वॉज टेकन बाय द टीम ऑफ रिसर्चर्स हु डिस्कवर्ड दिस स्पेशीज़। और ये डिसीजन किसका था कि इनके नाम पर रखना है? जिन रिसर्चर्स ने इस स्पेशीज़ को ढूंढा है, ठीक है, उन्हीं रिसर्चर्स का ये डिसीजन था।
Atmanirbhar Krishi app launched. The government has launched Atmanirbhar Krishi app to provide the farmers of the country with weather alerts and actionable agricultural insights. जो हमारी सरकार है उसने आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया है ताकि हमारे किसानों को बताया जा सके कि देश में कब कौन कौन से वेदर अलर्ट्स हैं, क्या क्या एग्रीकल्चरल इंसाइट्स हैं, किस तरीके के एक्शन लेने चाहिए हैं, कैसा मौसम होगा, किस तरीके के मौसम में आप कब से अपनी फसल को उगा सकते हैं, कब उसकी अपनी फसल की मौसम के हिसाब से मतलब वो डिसीजन ले सके ताकि किसान, इसलिए इस ऐप को आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लॉन्च किया गया है. इट हैज़ बीन अवेलेबल ऑन द बेसिक फोन विद द इंफॉर्मेशन कॉम्प्रिहेंसिबल टू द फार्मर्स विच विल ऑल्सो हेल्प इन इनहेंसिंग द इंक्लूसिविटी इन डिसीजन मेकिंग. और इसे जो है किसी भी फ़ोन में इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये किसान के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है ताकि जो किसान है वो अपने, देखिए किसान को थोड़ी ना पता है कि कल मौसम कैसा रहने वाला है, बट इस ऐप की मदद से जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी हमारे देश के किसानों की एंड वो काफ़ी अच्छे से अनुमान लगा पाएंगे कि किस तरीके का मौसम होगा, क्या एक्शन लेने हैं, किस तरीके से काम करना है. सो इसीलिए ये ऐप जो है बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होने वाला है हमारे देश के फार्मर्स के लिए. Union Defence Minister Rajnath Singh on June 25, 2021 said that INS Vikrant, also known as IAC-1, is expected to be commissioned in the Indian Navy by 2022. तो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने 25 जून 2021 को कहा कि जो INS विक्रांत है, जिसको IAC-1 भी बोला जाता है, ये इंडियन नेवी में कमीशन होगा. कब तक? 2022 तक. द डिफेंस मिनिस्टर रिव्यूड द प्रोग्रेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत एट द कोचिन शिपयार्ड, कोची, केरला. और हमारे ये जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने देखा कि किस तरीके से जो है इंडिया की पहली इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर यानी कि INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन हो रहा है. कहाँ पर हो रहा है INS विक्रांत का कंस्ट्रक्शन? कोचिन शिपयार्ड, कोची, केरला में. Next news is from the category of sports. Sydney McLaughlin of US creates new world record in women's 400-meter hurdles at 51.90 seconds. जो US की सिडनी मैकलॉफ्लिन है, इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है वुमेन्स 400 मीटर हर्डल्स में. कितने सेकेंड्स में? 51.90 सेकेंड्स में. And now the next news is about the category of world. US first, India 10th on ITO's International Telecommunication Union Global Cyber Security Index 2020. तो ये जो ITO's International Telecommunication Union Global Cyber Security Index है 2020 का, इसमें USA फर्स्ट रैंक पर है, इंडिया 10वें नंबर पर है. Indian Ambassador to China Vikram Misri presents translated version of 10 classical works of modern literature by Indian authors to the Shanghai Cooperation Organization Secretariat in Beijing. जो इंडियन एम्बेसडर हैं चाइना के विक्रम मिस्री, इन्होंने 10 क्लासिकल वर्क्स जो कि मॉडर्न लिटरेचर के हैं इंडियन ऑथर्स के द्वारा, उनको ट्रांसलेट किया है to the Shanghai Cooperation Organization Secretariat in Beijing. External Affairs Minister S. Jaishankar participates in G20 Foreign Ministers meeting at Matera in Italy. इटली के मटेरा में जो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो रही थी, उसमें हमारे देश के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने पार्टिसिपेट किया. इंडिया नेवीज हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS सर्वेक्षक carrying out underwater survey around MV Express Pearl that sank in Colombo Harbor in June. जो इंडियन नेवी की हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है INS सर्वेक्षक, जो कि मतलब अंडर वाटर सर्वे कर रही थी एंड अराउंड MV Express Pearl that sank in Colombo Harbor in June. इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स सेलिब्रेटेड ऑन 29 जून. 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स सेलिब्रेट किया जाता है हर साल. Next news is from the category of our country, India. Supreme Court directs its states or UTs to implement the One Nation One Ration Card scheme by July 31. सुप्रीम कोर्ट ने सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी से कहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को क्या किया जाए, लागू किया जाए 31 जुलाई तक. ISRO chairman Dr. K. Sivan launches National Hydrology Project Bhuvan portal of NRSC National Remote Sensing Center to facilitate effective water resource development and management. ISRO के चेयरमैन डॉक्टर के सिवान ने NHP नेशनल हाइड्रोलॉजी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है. भुवन पोर्टल ऑफ NRSC
ताकि इफेक्टिव वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट हो सके, मैनेजमेंट हो सके। जल शक्ति मिनिस्ट्री रिलीजेस अपडेटेड एटलस ऑफ ग्लेशियल लेक्स इन गंगा रिवर बेसिन विल बी यूज्ड इन कैरिंग आउट क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट एनालिसिस एंड डिजास्टर मिटिगेशन प्लानिंग। जो जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसने अब एक अपडेटेड एटलस, एक किताब जो है वो क्या कहते हैं रिलीज की है किसकी, गंगा रिवर बेसिन के ग्लेशियर लेक्स की, ताकि फ्यूचर में क्लाइमेट चेंज का क्या इम्पैक्ट हो रहा है उसे एनालाइज किया जा सके, साथ ही में जो डिजास्टर है डिजास्टर मिटिगेशन प्लानिंग को भी किया जा सके। Geological Survey of India releases report on flash flood on February 7 in Chamoli district of Uttarakhand in which more than 200 died। देखिए हम सभी जानते हैं भी फरवरी में जो है चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में क्या आई थी, बाढ़ आई थी, ठीक है, एक फ्लैश फ्लड आई थी। तो जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने एक रिपोर्ट जारी की है इस विषय पर। Indians value religious freedom and tolerance but not great at integration, says a survey conducted by Pew Research Center, a non-profit based in Washington, D.C. President lays foundation stone of Bhimrao Ambedkar Memorial being built up by UP गवर्नमेंट इन लखनऊ। जो उत्तर प्रदेश की सरकार लखनऊ में भीमराव अंबेडकर मेमोरियल बना रही है उसका फाउंडेशन स्टोन हमारे राष्ट्रपति ने रखा है। अतुल केशव अपॉइंटेड नेक्स्ट यूएस चार्ज डी अफेयर्स इन इंडिया। जो अतुल केशव हैं उन्होंने वो अगले यूएस के चार्ज अफेयर्स इंडिया के लिए क्या किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। नेक्स्ट न्यूज इज फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ इकोनॉमी एंड कॉर्पोरेट। वेब पोर्टल ऑन इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स रिजीम फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया लॉन्च्ड। एक वेब पोर्टल है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के रिजीम के ऊपर, ताकि जो बिजनेस करने का जो वे है उसे ईज किया जा सके, भारत में उसे लॉन्च किया गया है। नेशनल ऑटोमेटिव टेस्ट ट्रैक्स एशियाज लॉन्गेस्ट हाई स्पीड ट्रैक ऑफ 11.3 किलोमीटर फॉर व्हीकल्स टेस्टिंग इनॉग्रेटेड इन इंदौर, मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में ये एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड ट्रैक जो है ये लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। रशियाज रोसातम स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 इन तमिलनाडु। जो रशिया की रोसातम कंपनी है उसने कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 5 का तमिलनाडु में कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट गिव्स नोट फॉर सिप्ला टू इम्पोर्ट मोडर्ना's COVID-19 वैक्सीन। Johnson and Johnson says no trial needed in India for its single dose Janssen COVID-19 वैक्सीन। जो J&J वैक्सीन ने कहा है, कंपनी ने कहा है कि कोई भी ट्रायल की जरूरत नहीं है भारत में इसकी सिंगल डोज जॉनसन COVID-19 वैक्सीन को क्या करने के लिए, मतलब यूज में लाने के लिए। ब्राजील सस्पेंड्स $324 मिलियन डील टू बाई भारत बायोटेक्स कोवैक्सीन वैक्सीन फ्रॉम इंडिया ओवर एलिगेशन ऑफ इरेगुलरिटीज इन द कॉन्ट्रैक्ट। कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ इरेगुलरिटीज थी, कुछ गड़बड़े थी, इस वजह से ब्राजील ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था इसको सस्पेंड कर दिया है। COVID-19 5 pharma majors Cipla, Dr. Reddy's Laboratory, Emcure, Sun Pharma and Torrent to collaborate for clinical trials in India of antiviral drug Molnupiravir। ये जो एंटीवायरल ड्रग है मोलनुपिरावीर, इसके लिए 5 मेजर फार्मा कंपनीज जो है साथ में आ रही हैं ताकि भारत में क्लिनिकल ट्रायल्स किए जाएं। Tenure to नीति आयोग चीफ एग्जीक्यूटिव अमिताभ कांत एक्सटेंडेड बाय 1 year till 30 जून 2021। जो क्या कहते हैं कार्यकाल है नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव अमिताभ कांत का, उसे 1 साल के लिए क्या कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। कब तक के लिए, 30 जून 2022 तक के लिए। US announces $41 million additional assistance to India for COVID response, taking the total aid to more than $200 million। यूएसए ने क्या किया है, $41 मिलियन का एक एडिशनल असिस्टेंस भारत के लिए क्या किया है, अनाउंस किया है, घोषणा की है, ताकि भारत में कोविड रिस्पॉन्स को जो है बढ़ाया जा सके, अच्छे से हो कोविड के लिए, मतलब जो भी कोविड की वजह से जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है उन्हें टैकल किया जा सके। तो ये कितना है, ये एड है मोर देन $200 मिलियन का। So here friends, we have reached to the end of our session. I hope that you have liked the content that I have presented in this video. Please, if you are new to my channel, do subscribe it. Do not forget to like the video if you think that it is really going to be beneficial for the coverage of entire current affairs for your upcoming government exams. And whatever the exam you are preparing, I am giving you a total trust that I am covering every important news that's relevant from the exams point of view. I'm not even letting a single news
to remain back, and I'm covering everything whatever I feel that this is going to be really beneficial for students who are preparing for these exams. So please friends, do subscribe my channel, do share with your friends as much as you can, because only if you share, then only it will give me more motivation to make such videos and upload them regularly. And thank you so much friends, thank you so much for watching the video till the end, and have a wonderful day ahead, and please take care of yourself and your families, and whenever you go out, be double masked. And thank you friends, thank you for watching.